हेलो दोस्तों आप सभी ने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज तो देखी होगी। उसमें ऑटोबॉट्स को तो आप जानते ही होंगे और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं ऑटोबॉट्स के बारे में बात करेंगे जहां पे हम इन ऑटोबॉट्स को रैंक करेंगे। और अगर आप भी इस लिस्ट को जानना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों नंबर 8 पे आता है क्लिफ जंपर। क्लिफ जंपर को मैंने सबसे लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि अगर आपने ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम का पहला एपिसोड देखा होगा तो पहले एपिसोड में मर जाता है। और आपको पता है किसके साथ फाइट करता है? ये डिसेप्टिकॉन्स के वहीकॉन्स के साथ फाइट करता है और उनसे हार जाता है। लिटरली वहीकॉन्स सबसे कमज़ोर कैरेक्टर है पूरे ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की सीरीज़ में। जब ये फायर करते हैं तो इनका निशाना कभी भी एक्यूरेट नहीं लगता। इनको मेनली बनाया ही गया है ऑटोबॉट से मार खाने के लिए और इनसे हार जाता है क्लिफ जंपर। और बाद में हमने देखा कि क्लिफ जंपर को पहले ही एपिसोड में स्टार स्क्रीम मार डालता है। और इसके बाद दोस्तों नंबर 7 पे आता है स्मोक स्क्रीन। स्मोक स्क्रीन जिसके बारे में हमें यूँ तो ज़्यादा नहीं बताया गया क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के 3rd सीजन में ही अपेयर हुआ था। लेकिन दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड हमें देखने को मिला ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम के सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में, जहाँ पे ये पता चलता है कि स्मोक स्क्रीन दिल का इतना साफ है कि वो प्राइम बनने के लायक है और ऑप्टिमस प्राइम के पास एक चांस होता है कि वो स्मोक स्क्रीन को प्राइम बना सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम वापस से रिवाइव हो जाता है। तो स्मोक स्क्रीन लड़ाई में भी अच्छा है, वो काफ़ी हद तक बम्बलबी जैसा ही है लड़ाई में और वो दिल का भी बहुत ज़्यादा साफ है, इसलिए उसको नंबर 7 पे रखा गया है। इसके बाद दोस्तों नंबर 6 पे आता है रैचिड। रैचिड जो कि लड़ाई में तो ज़्यादा नहीं पड़ता है क्योंकि वो ऑटोबॉट्स का डॉक्टर है, लेकिन जब भी कोई ऑटोबॉट घायल होता है तो रैचिड उसे चुटकियों में ही ठीक कर देता है। और हमने एक एपिसोड में देखा था जहाँ पे रैचिड अपने ऊपर सिंथेटिक एनर्जॉन इंजेक्ट कर लेता है और सिंथेटिक एनर्जॉन का उसकी बॉडी पे बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हो जाता है और वो पागलों की तरह डिसेप्टिकॉन को मारने लगता है। और तब हमें पता चलता है कि रैचिड अगर चाहे तो जंग के मैदान में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद दोस्तों नंबर 5 पे आती है आरसी जो कि यूँ तो बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है लेकिन वो बहुत ज़्यादा फुर्तीली है और वो शुरुआती टाइम से ही ऑटोबॉट्स की टीम में जुड़ी हुई है और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। कई एपिसोड्स में हमने उसे देखा है कि उसने इंसेक्टिकॉन से भी पंगा लिया है और इंसेक्टिकॉन्स को कड़ी टक्कर दी है, जबकि हम सभी जानते हैं कि इंसेक्टिकॉन कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 4 पे आता है बल्कहेड। बल्कहेड के साथ साथ हम व्हीलजैक की भी बात कर लेते हैं। ये दोनों के दोनों पहले रैकर थे और पैसे लेके किसी को भी मारने का काम करते थे, लेकिन फिर बल्कहेड ने रैकर की टीम छोड़ दी और एक आम आदमी की तरह अपनी लाइफ बिताने लग गया। और इसके बाद बल्कहेड ने ऑटोबॉट्स की टीम ज्वाइन कर ली थी और जब भी लड़ाई होती है तो बल्कहेड सबसे आगे होता है क्योंकि बल्कहेड जाना जाता है तोड़फोड़ करने के लिए। और इसके साथ साथ हम व्हीलजैक की भी बात कर लेते हैं। व्हीलजैक जो कि पहले एक रैकर था और उसके बाद वो ऑटोबॉट्स की टीम ज्वाइन कर लेता है। वो काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला होता है, वो उसके पास मेनली 2 तलवारें होते हैं जिनसे वो फाइट करता है। और एक एपिसोड में हमने देखा था कि व्हीलजैक की लड़ाई हो जाती है साउंड वेव से और वो पूरी कोशिश करता है साउंड वेव को हराने की। तो व्हीलजैक उन लोगों में से है कि जो मर जाएगा लेकिन हार नहीं मानेगा। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पे आते हैं अल्ट्रा मैग्नस। अल्ट्रा मैग्नस जिनको कि हमने सीजन 3 में ही मेनली देखा था, ये मेनली एक मिलिट्री बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और साइबरट्रॉन पे जो मिलिट्री थी उसमें कमांडर के पद पे भी रह चुके हैं और इसलिए आपने देखा होगा इनको ये काफ़ी हद तक डिसिप्लिन वाली लाइफ जीते हैं। तो अल्ट्रा मैग्नस भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सीजन 3 के एक एपिसोड में हमने देखा था कि इन्होंने फोर्स की मदद से प्रेडी किंग को उसकी नानी याद दिला दी थी। इसके बाद दोस्तों नंबर 2 पे आता है बम्बलबी। बम्बलबी जो कि बहुत ज़्यादा फुर्तीला है और वो कोई भी लड़ाई अपनी ताकत के दम पे नहीं बल्कि अपनी टेक्निक के दम पे लड़ता है और उसने हमेशा से ऑटोबॉट्स और ऑप्टिमस प्राइम का साथ दिया है। और हमने सीजन 3 के एंड में देखा था कि उसने मेगाट्रॉन को जान से मार दिया था। और इसके बाद दोस्तों नंबर 1 पे आता है वन एंड ओनली ऑप्टिमस प्राइम। ऑप्टिमस प्राइम जो कि पहले ओरायन पैक्स हुआ करता था लेकिन वो दिल का बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसलिए जो हाई काउंसिल है वो उसे प्राइम बना देती है जिससे उसे कुछ स्पेशल पावर्स और एबिलिटीज़ मिलती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसके पास मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप भी है। उसने कई एपिसोड्स में मेगाट्रॉन को कड़ी टक्कर दी है, इसलिए ऑप्टिमस प्राइम इस लिस्ट में नंबर 1 पे है। तो दोस्तों अब बस इस वीडियो में इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।